जिन्हें सिद्धार्थ गौतम भी कहा जाता है, लुम्बिनी, नेपाल में लगभग 563 BC जन्मे थे। उनकी जीवन कहानी में उपदेश, बोधि और दया की अमूल्यता समेटी हुई है। सिद्धार्थ एक राज परिवार में जन्मे थे, जिन्हें सम्राटीय पद का उत्तराधिकारी बनाने का निर्धार हुआ था। हालांकि उनके पिता ने उन्हें जीवन की कठिनाइयों से बचाया और उन्हें महल की दीवारों के भीतर सुरक्षित रखा। यद्यपि व्यापक आरामदायक जीवन के बावजूद सिद्धार्थ को एक असंतोष की भावना महसूस होती थी और वे महल की दीवारों के परे की दुनिया को जाने की इच्छा रखते थे। एक दिन सिद्धार्थ महल के बाहर निकले और 4 दृश्यों का सामना किया। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक लाश और एक भिक्षुक। ये दृश्य उन पर गहरा प्रभाव डाले, जिससे उन्हें पीड़ा की प्रकृति और जीवन का उद्देश्य पर सवाल उठा। जवाब खोजने की इच्छा से प्रेरित सिद्धार्थ ने अपने साम्राज्यिक स्थिति को छोड़ दिया, अपने परिवार और धन को पीछे छोड़कर एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकले। सालों तक सिद्धार्थ भिक्षुक के रूप में भटका, कठोर तपस्या का अभ्यास किया और स्व इंद्रिय त्याग के माध्यम से बोधि की प्राप्ति की कोशिश की। उनके प्रयासों के बावजूद वे अब भी असंतुष्ट रहे और समझे कि अत्यधिक तपस्या मोक्ष की ओर नहीं जाने का मार्ग है। फिर उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, यानी स्वास्थ्य और संतुलित जीवन का एक माध्यम। बोधगया के बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धार्थ ने शपथ ली कि वे जागरूकता प्राप्त नहीं होने तक नहीं उठेंगे। 40 दिनों के गहरे ध्यान के बाद उन्होंने अंततः बोधि प्राप्त की और बुद्ध बन गए, यानी जागृत होने वाले। बुद्ध के उपदेश, जिन्हें धर्म कहा जाता है, 4 आर्य सत्यों को जोड़ देते थे: पीड़ा का सत्य, पीड़ा का कारण, पीड़ा का निवारण और पीड़ा।